तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साउंड। ठीक है, साउंड का क्या है कि क्विक रिवीजन है, ऑलरेडी हम लोग ने डिटेल्स में इस चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है ना। तो साउंड में बेसिकली हम लोगों को चार पांच टर्म में आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, तो क्विक रिवीजन में ऊपर ऊपर से चीज़ें हम आपको समझा देंगे जिससे कि चैप्टर रिकॉल हो जाए। तो फिर हम लोग पिच, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, साउंड कैसे ट्रैवल करता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो साउंड क्या है, एनर्जी है, कैसे वो उसका फॉर्म, वो एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, वाइब्रेशन के थ्रू फॉर्म होती है। तो एयर कॉलम में जब वाइब्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या मेन चार चीज़ें पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, साउंड पॉल्यूशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। साउंड पॉल्यूशन तो बहुत ही ईजी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ईजी है। प्रॉपर्टी साउंड, साउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसकी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, पिच, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो हमें बेसिकली ये ग्राफ को समझना है, ये हमारा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से साउंड की कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक तरह के साउंड वेव्स की प्रॉपर्टी समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम साउंड को ट्रैवल करता हुआ दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं होगा साउंड ऐसे से कर कैसे जा रहा है, बस ये एक सिचुएशन दी गई है कि कहीं पर वाइब्रेशन जो हो रहा है एयर कॉलम में, तो कहीं पर क्या है, कंजस्टेड है, मतलब एक तरह से कॉम्प्रेस हो रहा है, कहीं पर रेयरफेक्शन है। तो ऊपर वाला समझ लो एक तरीके से, हाँ एक तरह से कॉम्प्रेस कह लो इसको, एक ये कह लो, मतलब क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ये साउंड जाता है। ठीक है। अब इस वेव में क्या क्या प्रॉपर्टी है देखो, ये जो हाइट होती है इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये जो हाइट है ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड को किससे जोड़ोगे, एम्पलीट्यूड को किससे जोड़ोगे बोलो, एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड मतलब वो हाइट ऑफ दी वेवलेंथ, मतलब जो होता है ना लाउडनेस, ये हाँ नहीं लाउडनेस, आवाज़ ज़्यादा कम, आवाज़ ज़्यादा कम, साउंड कम या ज़्यादा, साउंड कम या ज़्यादा, वो एम्पलीट्यूड बताता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा मतलब साउंड भी ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम मतलब साउंड भी कम। ठीक है। अगर ये कम रहेगा मतलब उसका साउंड कम है, तो दो ग्राफ दे देगा, एक थोड़ा ऐसे हाइट ज़्यादा देगा, एक हाइट कम कर देगा, बोलेगा बताओ किसमें लाउडनेस ज़्यादा है, जिसका हाइट ज़्यादा रहेगा उसकी, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा उसका साउंड भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है। दूसरा होता है वेवलेंथ, तो एक जो साइकिल पूरा होता है ये एक वेवलेंथ होता है। तो यहाँ समझो स्टार्ट है ऐसे करके, तो ये यहाँ तक के, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना है यहाँ तक के, ये हो गया एक वेवलेंथ। क्या हो गया, वेवलेंथ बोले। तो ऐसे एक दो तीन, अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, यहाँ पे हमने छोटे छोटे वेवलेंथ ले लिए। तो डिपेंड करता है कौन से टाइप का साउंड है, ये डिपेंड करता है। छोटे छोटे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड भी छोटा है, वेवलेंथ भी छोटी है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी छोटा है, वेवलेंथ भी छोटी है। तो ये हो गया वेवलेंथ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले सकते हो, या ऐसे दो टॉप का भी डिस्टेंस ले सकते हो ऐसे करके, वो एक ही बात होगी। या तो इधर से भी ऐसे भी ले सकते हो, ये वाला जैसे चाहे ले सकते हो। ठीक है ना, एक एस पूरा भी ले सकते हो। तो ये हो गया वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या है, लैम्डा। ठीक है, इसे बोलते हैं लैम्डा। तो ये हो गया वेवलेंथ एक। ठीक है ना, कितने मीटर की। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी का। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है कि ये एक सेकेंड में कितना उसने साइकिल पूरा किया, कितनी वेवलेंथ बनाई। फ्रीक्वेंसी मतलब, फ्रीक्वेंसी को तुम किससे किससे जोड़ोगे, वाइब्रेशन से जोड़ोगे या बीट्स से जोड़ोगे। मतलब फ्रीक्वेंसी होता है बीट, वाइब्रेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब जैसे यहाँ पे एक सेकेंड में एक वेवलेंथ पूरा किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट हो जाएगा, हर्ट्स हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्स है। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो ये एक सेकेंड है, तो एक सेकेंड ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4, क्योंकि ये भी टाइम लाइन एक सेकेंड है, और ये भी टाइम लाइन एक सेकेंड, दोनों भी एक एक सेकेंड ही है। ये एक सेकेंड में एक वेवलेंथ पूरा किया, मतलब एक हर्ट हो गया। ये एक सेकेंड में 1 2 3 4, 4 हो गया। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना मतलब पिच भी ज़्यादा होना, फ्रीक्वेंसी हाँ, पिच मतलब जो आवाज़ जिसकी श्रिल आती है, यारो बना दिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। जैसे लड़कियों की आवाज़ मतलब पिच, उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है लड़कियों की आवाज़ में, पिच ज़्यादा। पिच का मतलब होता है श्रिल जैसे साउंड होती है, जो साउंड श्रिल, एल्युमिनियम कट करने का, लोहा कट करने का श्रिल टाइप का जो साउंड होता है उसे बोलते हैं पिच। तो इसकी हाँ पिच, जिसका श्रिल जैसा साउंड है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, उसका पिच भी ज़्यादा, पिच ज़्यादा है। ठीक है, जिसका ये हाइट ज़्यादा है उसका आवाज़ ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को सीखना है।
ठीक है ना। ऊपर जो वेव फॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। नीचे वाले बोलते हैं ट्रफ। ये रफ डायग्राम बनाया एक्चुअली, बराबर भी करो आप। ये हो गया ट्रफ। नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलेंगे, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलेंगे। ठीक है ना। नीचे वाले ट्रफ बोलेंगे, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलेंगे। ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब बता दिया है आपको। टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने हर्ट्ज हुए। फ्रिक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने हर्ट्ज हुए। हाँ, फ्रिक्वेंसी मतलब देखने वाले के नहीं। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फ्रिक्वेंसी मतलब बोलो। पिच। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकेंड। ये हो गया फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। टाइमलाइन इसी का अपोजिट। टाइम लाइन करें, टाइम पीरियड। टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ऑफ 1 फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना। ऑफ 1 फ्रीक्वेंसी। यार लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक जो फ्रिक्वेंसी, एक जो बीट है वो कितने टाइम में हुआ है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। ये है फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव 1 सेकेंड में हो रहा है। 1 सेकेंड 10 वेव हुए 1 सेकेंड में 10, मतलब फ्रिक्वेंसी 4 हो गई। ये वाला क्या है कि एक फ्रिक्वेंसी पूरा करने में कितना टाइम लिया। ठीक है। जैसे ये समझो कि अगर ये 2 सेकेंड होता तो एक फ्रिक्वेंसी है तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो जाता, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी करने में 2 सेकेंड ले रहा है। समझो ये 2 सेकेंड है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकेंड और टोटल 4 हो रहे हैं। टोटल कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। टोटल 2 सेकेंड में हो रहा है, ये 2 सेकेंड है तो इसकी टाइम पीरियड क्या हुआ। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि टाइम टेकन ऑफ 1 फ्रिक्वेंसी। तो एक कितना में हुआ, अगर टोटल है 4 सेकेंड या टोटल 2 सेकेंड है, टोटल कितना 2 सेकेंड, तो आधा सेकेंड में हुआ, आधा सेकेंड, फिर आधा सेकेंड 1 सेकेंड हुआ, फिर आधा सेकेंड 1.5 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे टाइम पीरियड मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो ग्राफ अच्छे से करना, फिर कैरेक्टर साउंड आएगा। पिच का मतलब लाउडनेस, लाउडनेस को इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड से, इसका मतलब किससे, एम्पलीट्यूड से। पिच श्रिलनेस, फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी से। ठीक है ना। क्वालिटी मतलब इसका मतलब टेम्परेचर से। ठीक है ना। तो पिच का मतलब मैंने बता दी, जो श्रिल साउंड होता है, फ्लैट टाइप का साउंड होता है, उसे बोलते हैं पिच। पिच हाई है मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। हाई पिच हाई फ्रिक्वेंसी, हाई पिच, हाँ पिच ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा। हाँ, ये बात दिमाग में रखो। ठीक है। ये होता है पिच। फिर लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ज़्यादा मतलब एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा। तो यही सब आता है, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको बता देना है। ठीक है। ये डेसिबल्स क्या होता है? डेसिबल साउंड की इंटेंसिटी, वही लाउडनेस। जैसे जेट होता है 120 डेसिबल का होता है, बहुत तेज आवाज़ आती है। साउंड तो स्पीड होती है, वो लाउडनेस की होती है इसकी। तो जैसे कोई एरोप्लेन या जेट निकला, फाइटर प्लेन, तो उसकी आवाज़ जो हम लोग सुनते हैं, तेज़ आवाज़ जो आती है 120 डेसिबल की होती है। जैसे मोटरसाइकिल कार की होती है 80 डेसिबल की। और हम लोग की जो बिल्कुल पिन ड्रॉप है वो तो बिल्कुल आवाज़ सुनाई 0 डेसिबल। जैसे पत्तियों की, पत्तियाँ हाँ है ना, हवा से पत्तियों की आवाज़ आती है पेड़ की, पत्तियों 10 डेसिबल है। सॉफ्ट फेस पर हम लोग करते हैं आवाज़, बिल्कुल धीरे धीरे बात करते हैं 30 डेसिबल होते हैं। नॉर्मल हम लोग 50 डेसिबल बात कर रहे हैं। हम लोग कितने बात कर रहे हैं, 50 डेसिबल में। ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पिच और लाउडनेस, पिच का रिलेशन फ्रिक्वेंसी से, लाउडनेस का रिलेशन एम्पलीट्यूड से। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी कम तो पिच कम। एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस भी कम। पिच डिपेंड करता है साइज, मास एंड टेंशन ऑफ द वाइब्रेटिंग सोर्स की। जो वाइब्रेटिंग सोर्स है, जहाँ से आवाज़ आ रही है, उसका मास कितना है, उसमें टेंशन कितनी है ना, उसका साइज कितना है, ये पिच पे डिपेंड करता है। और लाउडनेस है ना, एरिया कि कितने बड़े एरिया में वाइब्रेट कर रही है। अगर जैसे कि एक प्लेट है,
प्लेट में छोटी सी चम्मच मारोगे तो थोड़ी सी छोटी चम्मच बिल्कुल एक पिन मारा तुमने एक प्लेट में, पिन मारा तो जो आवाज़ निकलेगी वो पिच उसमें ज़्यादा रहेगी, लाउडनेस कम रहेगी। कि लाउडनेस कम रहेगी क्योंकि पिन में उतने बड़े एरिया में तुमने हिट नहीं किया है, तो लाउडनेस तो कम रहेगी लेकिन पिच एक बारीक सी आवाज़ आएगी, तो वो पिच होगी, मतलब उसे बोलते हैं पिच ज़्यादा पिच पे। लेकिन अभी लाउडनेस बढ़ाना है तो थोड़ा बड़ा चम्मच लेना पड़ेगा, बड़ा सा चम्मच निकालने वाला, उसको मारना पड़ेगा तो साउंड भी ज़्यादा आएगा। पिन से ज़्यादा साउंड नहीं आएगा, एक प्लेट में छोटी सी पिन मारो साउंड ज़्यादा आएगा नहीं आएगा, लाउडनेस कम रहेगी, पिच रहेगी, पतली सी आवाज़ आएगी, पिच मतलब पतली सी आवाज़ आना, लाउडनेस ज़्यादा नहीं आ पाएगी। लाउडनेस के लिए एक अच्छी चम्मच लेना पड़ेगा भारी, और फिर बड़े से एरिया में हिट करना पड़ेगा, बड़ी गोल चम्मच से, तो उसमें लाउडनेस ज़्यादा आएगा, तो एरिया पर डिपेंड करता है। ये टेंशन कितनी है मास मतलब फायर में टेंशन कितनी है पिच में, ये जो है ना डिस्टेंस में डिपेंड नहीं करता, ये डिस्टेंस में डिपेंड करता है। ये जो है ना डिस्टेंस में डिपेंड नहीं करता, ये डिस्टेंस पे डिपेंड। आप या बहुत ज़्यादा दूर खड़े हो जाओगे आपको साउंड स्लो सुनाई देगा, पास आओगे बिल्कुल साउंड तेज सुनाई देने लगेगा, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है लाउडनेस, लेकिन पिच नहीं। पिच जो है वो है, चाहे तुम दूर रहो चाहे पास रहो, दूर से आवाज़ नहीं आ रही है तो लाउडनेस नहीं है, पिच है उसमें, लाउडनेस नहीं है, बस ये कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिच और ये। अब ये क्वालिटी क्या है साउंड की, क्वालिटी में जैसे हम गिटार बजाते हैं ये होता है रैंडमली साउंड, उसको बोलते हैं नॉइज़ हो रहा है, कुछ भी अगर वेव फॉर्म के पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं बन रहा है तो वो नॉइज़ लगता है। अगर वही पर्टिकुलर पैटर्न में बने साउंड, क्या एक फ्रिक्वेंसी का पैटर्न बने 1 2 3, तो वो होता है आपका एक क्वालिटी या म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी ठीक है। साउंड पोल्यूशन तो पता ही है, सब पढ़ ही लेना कि जो भी ज़्यादा डेसिबल होगा 50 से 70 80 डेसिबल है अगर, तो एक तरीके से साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन से हमें एंजाइटी होता है, हेडेक होता है, हमारा हार्ट पेशेंट के लिए भी साउंड पॉल्यूशन नहीं अच्छा है वो, ठीक है ना। तो ये साउंड पॉल्यूशन आप पढ़ लेना भाई, आपका रिवीजन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। मोनोटोन सिंगल टोन पे निकलती है साउंड से, तो कि देखो ये साउंड दैट कंटेन द सेम टोन, सिंगल टोन निकल रही, सेम टोन, बिल्कुल सेम टोन, उसमें और दूसरी टोन मिक्स नहीं है, सेम टोन निकल रही, नो वाइब्रेशन और इन पिच वेव फॉर्म इज कॉल्ड ए मोनोटोन। इधर टी ऐसी आवाज आ रही है, मोनोटोन हो गया। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी जो हमें सुनाई देता है 20 हर्ट्ज से ऊपर होना चाहिए, 20 20,000 कम, 20,000 से ऊपर रहे तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। 20 के किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 3 जीरो बढ़ा दो वापस 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, केक बढ़ा दो 3 जीरो बढ़ा दो, किलो मतलब 1000 होता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 20 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या है 1/f, ठीक है ना। तो 1/20 हर्ट्ज है ना, तो 1/20, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 0 पॉइंट ये गलत लगाया मार के, 0.05 हो रहा है, देखो Sir, how? 1/20, 1/f है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/20 करोगे ना, 20 हर्ट्ज है, तो 1/20 जब करोगे तो डिवाइड करना सिखाना पड़ेगा क्या, देखिए मैंने वही करा था, देखिए 1, ये मैंने वही करा था। ठीक है 1/20, अब 1/20 का डिवाइड होगा नहीं तो क्या करोगे, पॉइंट लगा के इधर सुन लो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाओगे, ठीक है। 21 था, 25 था, 100, 0.05, 2 बार बढ़ाना पड़ेगा ना, एक बार डेसिमल से 0, एक बार और 0, समझ गए। फिर कह रहा है डिक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ऑफ द विंड इंस्ट्रूमेंट, अगर हमने एयर कॉलम की विद वो कम कर दी, विद लेंथ, तो क्या होगा, साउंड तुम्हारा बढ़ जाएगा। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी, पहले बता चुके हैं। क्वालिटी और टिम्बर साउंड जो होता है वो वेव फॉर्म पे होता है, याद रखना, टिम्बर या क्वालिटी किस पर, वेव फॉर्म कैसे बन रही है, तो याद रखना है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ट्रू फॉल्स पढ़ लेना। अब ये आता है कितने टाइप के वेव्स होते हैं। अब देखो तुम्हारे जो वेव्स हैं वो एक लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव, ये सब आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड का वेव कौन से टाइप की होती है? ट्रांसवर्स। द वेव इन द सर्फ द वेव इन द फिगर एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव, जो ट्रांसवर्स वेव है, waves on the surface water in the string instrument guitar one in the transverse wave. तो ट्रांसवर्स वेव रिक्वायर द रिजिड मीडियम ऑफ देयर प्रोपोगेशन, साउंड वेव सॉलिड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, साउंड कौन सी वेव में ट्रैवल करता है? ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, वो होता है ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स वेव में साउंड है ना ट्रैवल करेगा, याद रखना। ठीक है ना। और ये भी ध्यान में रखना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल और सबसे स्लो कैसे करेगा। जैसे कि गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। सबसे फास्ट जो साउंड होगा सॉलिड में ट्रैवल करेगा, सबसे स्लो गैस में। स्लो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड। स्लो लिक्विड में मीडियम स्पीड, सॉलिड में सबसे फास्ट। लाइट का है। ठीक है, जैसे ये इसमें लगभग 330 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है गैस पे। गैस मतलब यार वैक्यूम कह लो। और लिक्विड पे 1500 के आसपास मान लो कि लिक्विड सबकी अलग अलग होती है ना। और सॉलिड में 3500 मीटर पर सेकेंड मान लो। ठीक है, सबसे फास्ट है ना जो साउंड ट्रैवल करेगा वो सॉलिड में ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये सब वन वर्ड वाले ये सब कर लेना आप। मेंशन एनी विंड इंस्ट्रूमेंट, वो दे देना क्या नाम है। हाँ नहीं आ रहा है वो, कैंसिल है। राइट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, फार्मूला मांग रहा है, F इक्वल टू 1/T या फिर T इक्वल टू 1/F। और ये साउंड लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्ट करना 50 साउंड लेवल पूछ रहा है 50 डेसिबल। 50 डेसिबल्स। लाउडनेस साउंड किस में करते हैं? डेसिबल में। ठीक है ना। फिर ये देखना हाउ साउंड्स आर produced through the vibration that can state the factor on which frequency of distinction depends। इसके सॉलिड डेंसिटी सबके ऊपर होती है, ये देख लेना आप। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कर लेना, इजी है सारे। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आना है, याद करो। नॉइज पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। इफेक्ट्स ऑफ को साउंड पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं एग्जाम में आएगा, ये तो बहुत इजी है कर लेना। ठीक है, ये मेन है। ठीक है, अब यहाँ पूछेगा किसका साउंड सबसे ज़्यादा है, तो ये वाले सबसे ज़्यादा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 0.2 0.2 है। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसके लाउडनेस ज़्यादा। फ्रिक्वेंसी किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ए में ना। हाँ ज़्यादा ही हो रहा है ना अगर 1 सेकेंड है तो। ठीक है, वेव है द मैक्सिमम है सी वाला। नेम द वेव दैट इज हाईएस्ट पिच, ए वाला। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए एंड बी, ए और बी में वेवलेंथ में क्या रेशियो है? देखो ए एंड बी यानी ए, ये वाला क्वेश्चन, अपॉन बी। तो ए का वेवलेंथ कितना है? 0.2 सेंटीमीटर, अपॉन बी का कितना है? 0.2 ही है, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, 1:1। ठीक है ना, दोनों सेम है। और ए से सी के बीच में ए अपॉन सी, ए का कितना है? 0.2। जो पहले लिखा है वो पहले लिखने का, ऊपर लिखने का, जो बाद में उसके बाद में याद रखना 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन सी की वैल्यू कितनी? 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करो, देखो एक ऐसे डेसिमल हटाओगे तो यहाँ बन जाएगा 0, एक डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे, हाँ 0 बन जाएगा। तो 2/10 मतलब डेसिमल हटा के तुम्हें रेशियो को उसमें देना पड़ता है होल नंबर में। तो 2 1 2 2 5 1/5 आ गया, 1:5 हो गया ए और सी के बीच में। रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, रेशियो मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर साउंड की ये कर रही है, डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी पिच बहुत ज़्यादा है, इसकी लाउडनेस तो उतनी नहीं है। ठीक है ना, इसकी पिच ज़्यादा है, इसकी पिच कम है। ये वाला है ना वेव फॉर्म है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि सेम सेम बन रहा है, वापस सेम। तो ये सब प्रॉपर्टी बतानी है आपको। अब ट्यूनिंग फोक क्या होता है? रेजोनेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? हाँ, ये शेड द नेचर ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोक। तो जब रेजोनेंस क्रिएट होता है तो मैक्सिमम साउंड आ जाएगा। कितना साउंड आ जाएगा? मैक्सिमम साउंड। ट्यूनिंग फोक कहाँ है? ये खैर इसका तो नहीं आएगा आपको फिलहाल, तो इतना ये साउंड का हो गया।